बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। नाज़रीन, तारीख़ के किसी भी ज़माने में और दुनिया के किसी भी इलाक़े में खैर और शर का मार्का और हक़ व बातिल की जंग हो तो वहाँ पर खामोश रहना कुफ्र है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें आवाज़ दे रहे हैं कि किसी भी दौर की जालिम हुकूमत अगर जुल्म का मक़तल सजाए तो तुम अपनी मज़लूमियत को ढाल और अपने आंसुओं को तलवार बना लेना। किसी भी दौर के साहिबान इक़्तिदार तुम्हारा हक़ छीनने लगे तो तुम उनके चेहरों से मुनाफ़िक़त की नक़ाब उतार देना। असरे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से बुलंद होने वाली सदाक़तों ने बताया कि इस वाक़ये करबला को किसी ज़मीन, किसी मज़हब या किसी ज़माने में महदूद करने की कोशिश मत करना। करबला का वाक़या आज भी झूठ के तूफ़ान में सच बोलने की ताकत अदा करता है। करबला का वाक़या जहाँ गुज़री हुई तारीख़ की सदाक़तों को इस्तेहकाम अता करता है तो वहीं आने वाली सदियों को नई रोशनियों का सुराग भी अता करता है। करबला मौत नहीं, ज़िंदगी है। नाज़रीन, करबला के ज़रिए से हमें बेशुमार तालीमात मिलती हैं। इससे हर इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है, वो चाहे बुज़ुर्ग हो, जवान हो या फिर बच्चा हो। जब हम करबला के मसाइब सुनते हैं तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं कि इमाम और आपके घर वालों के साथ कितना गलत सलूक किया गया। लेकिन क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि इमाम के इस मिशन ने हमें कौन कौन सी तालीम अता की है? हमें अपनी कुर्बानी के ज़रिए से ये बता दिया है कि अगर हम इंसान इमाम के बताए हुए रास्ते पर चलें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हमारी ज़िंदगी कैसे कामयाब बनती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार के ज़रिए से हमें ये बताया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, हमेशा सच का साथ दो, नेक रास्ते पर चलो, हमेशा अच्छे काम करो। कुरान मजीद के सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। इसलिए ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे अमल से दूसरे खुश हो रहे हैं या तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। इस तरह करबला एक ऐसी दरसगाह है जो हमें जीने का सलीक़ा सिखाती है। इमाम ने अल्लाह की खुशनुदी और दीन को बचाने की खातिर हर चीज़ को कुर्बान कर दिया और हर मकाम पर सब्र करते रहे, क्योंकि जो सही मायनों में अल्लाह की मारिफत रखते हैं और इताअत इलाही करते हैं वो कभी न किसी जालिम से खौफ खाते हैं, ना बेचैन होते हैं, बल्कि हमेशा साबित कदम रहते हैं। कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत 54 में ऐसे ही लोगों के सिलसिले में इरशाद हो रहा है, और अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की चाहने वाले हैं। करबला वाले हमें यही तालीम दे रहे हैं कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। कुरान मजीद में अल्लाह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 24 में ये इरशाद फरमा रहा है, ताकि खुदा सादिकीन को उनकी सदाकत का बदला दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही था कि कैसे दीन को बुराई से बचाया जाए, उसे किस तरह से पाक रखा जाए, कैसे हलाल को हलाल और हराम को हराम रखा जाए। कोई कितना ही जुल्म क्यों ना कर रहा हो, लेकिन सब्र के साथ बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहो और हर बुराई और जुल्म सितम का जवाब भलाई से दो। लिहाजा हम सभी को इमाम के अमल से ये सीखना चाहिए कि हम भी अपने दीन की हिफाजत करें। अगर उसमें कोई बुराई शामिल करना चाहे तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और जाहिर सी बात है, जब हम इस तरह का काम अंजाम देंगे, खुद को दीन की तबलीग में मसरूफ़ रखेंगे, कोई बुरा कर रहा हो और हम फिर भी इमाम की मोहब्बत की खातिर उसको अच्छाई और नरमी से जवाब देंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुआशरे से बुराई का खात्मा खुद ब खुद होता जाएगा।
کربلا ہمیں سچ کا ساتھ دینا سکھاتی ہے۔ پوری دنیا میں کربلا کا واقعہ حق اور صداقت کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی کا ساتھ دینے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب کوئی سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور چاہے سچ کا ساتھ دینے والا تنہا ہی کیوں نہ کھڑا ہو لیکن کامیابی اسے ہی ملتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ جس وقت میدان کربلا میں جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک کسی کے اندر کوئی ڈر یا گھبراہٹ نظر نہیں آتی ہے، کسی کے بھی قدم ڈگمگائے نہیں، سب سچ کے لیے کھڑے رہے۔ اس لیے ہم سبھی کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے سلسلے سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔